कैसे हो आप लोग। ये आज वीडियो 15 अगस्त है, तो इस वजह से सारे बच्चों को हमारी तरफ से भी इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं ये बताने आया हूँ कि मैं आपको लग रहा होगा सर 11th का पढ़ा रहे हैं और 12th का पढ़ा रहे हैं, 10th का पढ़ा रहे हैं, 9th का पढ़ा रहे हैं। देखो, मेरा जो मेन उद्देश्य है पढ़ाने के पीछे का लॉजिक है, मैं किस स्तर से पढ़ाना चाहता हूँ और किस लेवल से पढ़ाना चाहता हूँ। और इस चीज़ों को पूरा आप जान लीजिए पहले कि क्या करना है, कि इसको पढ़ के हम क्या करेंगे। देखो, आप साइंस साइड पढ़ रहे हो और जितने स्टूडेंट हैं वो पढ़ ही रहे हैं, और हम ये पढ़ाना हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारा काम हो गया है, हम अपना सिस्टम बना चुके हैं। लेकिन बात ये है कि पढ़ाने के पीछे एक ये मेरा एक उद्देश्य रहा है, एक एम रहा है कि मैं या मेरे द्वारा पढ़े हुए बच्चे कुछ ना कुछ करें अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी सक्सेस हमको नहीं मिली है इस वजह से। तो सबसे पहली चीज़ तो कि हम पढ़ाना किस स्तर से चाहते हैं। देखो, मैं हिंदी मीडियम, मैं सीबीएसई को पीछे रखता हूँ। मैं हिंदी मीडियम के लिए एक अलग से स्टार्टअप बनना चाहता हूँ और एक अलग से स्टार्टअप करना चाहता हूँ जो हिंदी मीडियम के सीबीएसई पैटर्न के लिए। अगर आप यूट्यूब पर देखोगे, हजारों चैनल्स और बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर मिलेंगे तुमको। हमसे बढ़िया हिंदी मीडियम में भी टीचर्स हैं, लेकिन मैं कुछ इस तरह से जोक्स करके, इस तरह से मजाक करके, इस तरह से लोगों को इंटरटेनमेंट करके पढ़ाना चाहता हूँ कि जिससे बच्चों के अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट आए। सबसे पहली चीज़ है तो कि मैं पढ़ाना क्या चाहता हूँ, क्या मेरे पीछे का लॉजिक है, मैं सारी बात को आपको शेयर करता हूँ। सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले उस चीज़ को समझो कि मैं हर टॉपिक को इतना क्लियर क्यों कर रहा हूँ, हर टॉपिक को क्लियर सॉरी, और किसी भी वीडियो को मैं बेसिक बताना क्यों चाह रहा हूँ कि हर चीज़ के बारे में बेसिक बात क्यों करना है। देखो, बेसिक इसलिए बात करना है कि जो 11th के बच्चे हैं और जो 12th के बच्चे हैं, सपोज करो आप यहीं से स्टार्टिंग करते हो, यहीं से सपोज करना है आपको कि यहीं से आप स्टार्टअप करते हो, एक नई जीवन की शुरुआत, एक नए कैटेगरी में जाते हो आप। 10th के बाद जब आप 11th और 12th जाते हो, 11th और 12th इसको बोला जाता है पीजीटी। क्या बोला जाता है? पीजीटी। और इस पीजीटी के बच्चे, और यहीं से बच्चे जो क्लियर करते हैं वो यहीं से करते हैं जेई की, और यहीं से क्लियर करते हैं नीट। और जेई नीट काफ़ी बच्चों को तो यही नहीं पता कि जेई नीट है क्या। देखो, ये हाई क्लासेस डिग्रियां हैं, हाई क्लासेस कोर्स हैं जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे कर पाते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट। अब टैलेंटेड का मतलब ये नहीं है कि अब पढ़ते सारे वही बच्चे हैं वो। और सब्जेक्ट क्या होता है जेई में? क्या होता है सर? सब्जेक्ट होता है एम, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री। और इसमें क्या होता है नीट में बायोलॉजी होती है, फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होती है। अगर सिंपल बोला जाता है, यहाँ पे क्या होता है, पीसीएम वाले होते हैं, यानी पीसीएम वाले, और यहाँ पे होते हैं पीसीबी वाले। तो होता है पीसीबी वाले यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं। और ये होता क्या है, ये देखो, इसके एग्जाम्स जो होते हैं लगभग नीट की पेपर, तो ये बोला गया कि 12 लैंग्वेज में होती है। कितने लैंग्वेज में होती है? 12 लैंग्वेजेस में होती है। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपका पेपर हिंदी मीडियम में होता है और इंग्लिश मीडियम में भी होता है। अब है क्या, मैं बताता हूँ सही चीज़ों के। इंग्लिश मीडियम में होता है, लेकिन आप जिस समय फार्म को भरोगे, जिस समय आप फार्म को सेलेक्ट करोगे, उस समय आप लैंग्वेज अगर सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश मीडियम, तो अगर हिंदी आपने सेलेक्ट किया तो आपको हिंदी में बता दिया जाएगा। अगर आपने इंग्लिश में सेलेक्ट किया तो आपको इंग्लिश में पेपर देना पड़ेगा। तो आप जिस लैंग्वेज में देना चाहते हो, आप वहाँ पे लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर सकते हो, और जिससे क्या होगा कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब बात आएगी तैयारी करना कैसे पड़ेगा, उसके बाद मैं बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे किया जाता है। देखो, ध्यान समझो मेरी बात को। सबसे पहली चीजें, बात करूंगा मैं जेई क्या होता है। देखो, ये एक तरह का इंजीनियरिंग कोर्स है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आईआईटीएंस होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, बहुत सारे विदेश में जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मैं अपने हिसाब से सुझाव दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ बताते हैं, मैं एक डिटेल बताता हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है, सिस्टम क्या होता है। देखो, इसमें क्या होता है, कैटेगरी सेलेक्ट होती है, जैसे ओबीसी है, एससी है, जनरल है। जनरल का लगभग 600 के आसपास कटाप जाता है, और ओबीसी एससी लगभग 450 या नियर अबाउट या 500 समथिंग। एंड लोएस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत हाईएस्ट भी नहीं होता, लेकिन सबसे हाईएस्ट जनरल कैटेगरी जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट होता है वो जनरल वालों को होता है। और सेम कंडीशंस नीट की भी है भाई। अब ये होता है पीसीएम वाले के लिए,
ये होता है PCB वाले के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ये एक डॉक्टरी कोर्स होता है डॉक्टर के लिए, और ये एक इंजीनियर्स का होता है। किसके लिए होता है? इंजीनियर के लिए होता है, एक इंजीनियर के लिए होता है। अब सबसे पहले चीज़, पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है, कोर्स कहाँ से आता है, कैसे किसको मेंटेन करते हैं। देखो ध्यान समझो, जो आपकी लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज जो भाषा होगी, भाषा, उस भाषा को आप जिस तरह से स्टडी करना चाहो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश, जो भी आप करना चाहोगे उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, सेम कंडीशन इसमें है। तैयारी कैसे होगा सर? तैयारी होता है सिर्फ 11th और 12th के सब्जेक्ट से। सर 11th 12th के, चाहे वो नगीन प्रकाशन हो, बालाजी हो, या और बहुत सारी CBSE NCERT पैटर्न। और हाँ, एक चीज़ और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है NCERT। NCERT कोर्स को ही फॉलो करो आप, NCERT पैटर्न को फॉलो करके ही इसको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि जितना भी सिलेबस होगा कट ऑफ, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो चाहे वो एकेडमिक लेवल का हो, सब NCERT पोर्शन से आएंगे। तो NCERT का मेन कंसेप्ट होता है NCERT का आने का, और इससे ही क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता सर, पास करने वाले सर यही के बच्चे होते हैं। पास करने वाले यूपी, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली हैं, इंडियंस जो है, इंडियंस के लिए बनाया गया है, तो पास कौन करेंगे? इंडियंस ही करेंगे ना। लॉजिक क्या है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिले के लिए होता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उसमें आप दाखिल कर सकते हो, इसका एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के पास जेई अगर क्रॉस कर जाते हो, जेई मेंस एडवांस, उसके बाद क्या होगा, क्रॉस करने के बाद आप सीधा, और जो आप बहुत सारी नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगी इस वीडियो में, अगली वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा तो आप हमें बताना, नहीं तो मैं एक वीडियो इसके बारे में और इन डिटेल बताऊंगा। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, बस समझो मेरी बात को। ये एक तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज को, कॉलेज के दाखिले के लिए होता है एग्जाम, और एक तरह का ये मेडिकल कॉलेज के लिए, मेडिकल मतलब डॉक्टरी पोर्शंस के लिए, कॉलेज के लिए ये उसके एडमिशन्स के लिए, उसके कॉलेज में दाखिल होने के लिए इसको पेपर दिया जाता है नीट का, और इंजीनियर का जो होता है वो जेई के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या सब्जेक्ट होता है PCM, इसमें क्या होता है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब बात आती है तैयारी कहाँ से करना है। तैयारी करना है सर वही 11th और 12th के, लेकिन हाँ एक चीज़ है, थोड़ा सा लॉयल्टी रखना है आपके अंदर। क्या रखना है? लॉयल्टी, मतलब कि आपको थोड़ा ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार का मतलब चोरी करने तो जाते नहीं होंगे, लेकिन ईमानदार करने का मतलब ये है हमारे कि आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा 2 साल के लिए, और 2 साल करने के बाद, 2 साल नहीं आप क्रैक कर सकते हो अगर 11th और 12th को अच्छे से। हाँ, और एक चीज़ और, 12 के बाद ही एग्जाम दे सकते हो आप, 12 के पहले एग्जाम नहीं दे सकते हो आप। 12 आप करोगे, 12 इसलिए दे सकते हो क्योंकि 11th और 12th को मिला के इसका एग्जाम का पेपर बनता है, और NCERT पोर्शंस में बनते हैं। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जितने कंडीशंस अप्लाई करने पड़ेंगे NCERT पे, और NCERT की सारी किताबों को आप रट्टा मार लो। रट्टा क्या मतलब सर, समझ के पढ़ो यार, रट्टा नहीं मारना है, और रटो मत। रटोगे तो एग्जाम तक याद रहेगा, और अगर पढ़ोगे मन लगा के तो पूरी लाइफ तक याद रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप रट्टा नहीं मारो, आप पढ़ाई करो। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अप्रूवल है, सबसे ज़्यादा फाइंड अप है आपके लिए, देखो सबसे 11th का कोई भी अगर हिंदी मीडियम से करना चाहते हो तो आप उठा लो, कोई बालाजी उठा लो, नगीन प्रकाशन उठा लो। मैं तो बेस्ट बोलूँगा नगीन प्रकाशन बेस्ट। क्या होता है? कुमार मित्तल जो किताब होती है वो, उसमें बहुत सारे पेपर्स मेन एडवांस में दिए रहते हैं। तो कुमार मित्तल के आप किताब ले सकते हो, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा हमने फ़ायदे देखे हैं, बहुत सारे हमने उसके अटेंड करवाए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा कुमार मित्तल को मैं प्रीफर करता हूँ। आपकी इच्छा का है, अगर बालाजी है बालाजी ले लो, और आपके में एक्सीलेंट है, अरिहंत है, बहुत सारी किताबें हैं सर, ऑक्सफोर्ड है, बहुत सारी किताबें हैं, तो आप ले सकते हो। लेकिन मैं इसको प्रीफर करूँगा कुमार मित्तल को। दूसरी चीज़ क्या है जो सबसे बेस्ट है? सबसे बेस्ट ये है कि सर देखो, अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा लॉयल होकर 11-12 को इतना ज़्यादा फोकस कर देना है, इतना ज़्यादा फोकस कर देना है कि सर क्वेश्चन मन में आए तो फटे से उसका आंसर पता हो जाए आपको। लेकिन उसके लिए आपको एकदम बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, जिस तरह के वीडियो में बना रहा हूँ, स्टार्ट किया हूँ, पीछे क्या बनाया है, ये माने मत रखो। अब जो मैं करूँगा उस पर माने रखो। आपको इंजीनियर्स बनना है या डॉक्टर्स बनना है, बायो वाले डॉक्टर्स, और इसके बाद इंजीनियर। तो अब बात ये करेंगे कि अगर आपको कॉलेज में दाखिला मिल जाता है तब क्या होगा। देखो, अगर कॉलेज में आपको दाखिला मिल जाता है, जैसे आप जेई क्रैक कर गए, कॉलेज में दाखिला हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उन लोगों के साथ आपकी योग्यता, मानसिक योग्यता को पहचाना जाता है। आप किस लेवल पे जाना चाहते हो, उसमें बहुत सारी डिग्रियाँ होती हैं जेएन में। इंजीनियर्स बहुत सारे होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन के होते हैं, मैकेनिकल्स होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं। जिसमें आपको जाना चाहो जा सकते हो। इसी तरह इसमें क्या होता है,
डॉक्टर में होता है, पैथोलॉजिस्ट तो नहीं हो सकते। किसी किसी एक पार्टिकल्स के अंग में, किसी एक पार्टिकल्स के आप विशिष्ट बन सकते हो एमबीबीएस डॉक्टर, जो होते हैं बहुत हाई लेवल के प्रीफर्ड। आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में अगर आपका नाम लेता है, आपकी बनाई हुई कोई भी चीज़ को सिलेक्ट किया जाता है, आपके द्वारा की गई कोई चीज़ को अगर प्रीफर किया जाता है, तो उस वजह से वहाँ के कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनियाँ के लोग आते हैं, बड़े बड़े मेडिकल फार्मेसी के लोग आते हैं, बहुत बड़े 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 यहाँ पे एजेंसियाँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, फैक्ट्रियों के लोग आते हैं जो इंजीनियर्स को हायर करते हैं हाई पेमेंट पर। तो वहीं से आप इंजीनियर्स की क्वालिफिकेशन ग्रहण करते करते, एक्सेप्ट करते करते वहीं से आप सक्सेस की राह पे चल जाते हो। अगर आपने इसको क्रैक कर दिया है, क्रैक करने के मतलब आपने इसको पास कर लिया है, उसके बाद ही से आपकी ज्वाइनिंग समझ लो हो गई, 100% हो गई है। ऐसा नहीं कि जीए नीट्स आप पास करने के बाद बेरोजगार रहोगे, नहीं सर, बेरोजगार नहीं रहोगे। आपको इंडिया में कहीं ना कोई ले लेगा, अडॉप्ट कर लेगा, या तो आपको विदेश भेज दिया जाएगा, ये 100% श्योर है सर। और सैलरी का बेस तो मैं नहीं बता सकता सर, सैलरी बेस स्टार्ट होती है 1 लाख से लेकर 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ तक होती है। तो वो आपके माइंड अप सेटअप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये करना है इसके चीज़ों में, और आपको उसमें बेस्ट बेस्ट देना है। सिर्फ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, 1 साल बेस्ट करना है, 1 साल बेस्ट करने की कोशिश करना है। एकदम बेसिक से बेसिक, पूरी अवसानी नहीं, एक बेसिक, एक एलिमेंट्स कहाँ बैठा हुआ है, और एक एलिमेंट्स अगर टूटता है तो उसमें कितने पार्ट हो सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम सारी चीज़ों को जानो। जो फिजिक्स है, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सारे पार्टिकल्स को सारे एकदम पूरा आप बखर कर दो, तब तो मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। इसके बारे में डिटेल था। अब मैं बताता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं बच्चों को उसके बारे में, मैं 11th और 12th की वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 11th 12th की वीडियो मैं ऐसे बनाऊंगा कि जिससे आपकी जेई और नीट्स की भी तैयारी हो सके। मैं एकदम जीरो लेवल कैपेसिटी का बनाऊंगा, जीरो लेवल कैपेसिटी का। सर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं सर, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। मैं कुछ नए करने के रेंज में आया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा माइंड अप कर रहा हूँ, सेटअप कर रहा हूँ, किस तरह का कैलकुलेशंस किया जाए जिससे आपको बेनिफिट हो और आपके जरिए हमें बेनिफिट हो। बस इतनी चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। इस वजह से मैं बेसिक वीडियो बना रहा हूँ। बेसिक 2 वीडियो में बेसिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर्स पे आऊँगा। उस चैप्टर्स में मैं छोटी छोटी बातों पर बात करूँगा, बहुत छोटी सी बड़ी बात को मैं इंटरप्ट करूँगा। चाहे आप, और इसके बाद फिर चाहे आप पीसीएम वाले सब्जेक्ट हो, चाहे पीसीबीएल, पीसीएम वाले सब्जेक्ट, आप एनडीए की तैयारी कर लो, एयरफोर्स की तैयारी कर लो, एक्स वाई ग्रुप, जो भी ग्रुप करना चाहते हो। और बड़े बड़े बहुत सारे वैकेंसीज हैं, बहुत भर्तियाँ हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सर बहुत सारा काम होता है। तो आप उसमें कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो ये लेक्चर था, बस इसके शेड्यूल के लिए मैंने बनाया था। अब मैं कल से जो वीडियोस आएंगे वो आपके एकदम टॉपिक टू टॉपिक आएंगे, और सारे पार्टिकल्स में आएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मिलेगा उस पर। तो सबसे पहला जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी, ये सारी चीज़ों को हम निकालना बताएंगे। और बहुत सारी आवर्त शॉर्टकट का हमसे चेक करेंगे, पूरे आवर्त सारणी में कहाँ मेटल बैठा हुआ है, कहाँ नॉन मेटल बैठा हुआ है, उस आवर्त सारणी में कौन मेटल बैठा हुआ है, तो उसकी मैं आवर्त यानी पीरियड कैसे पता लगा सकता हूँ, कैसे उसके आवर्त ग्रुप समूह को कैसे पता लगा सकता हूँ, या कैसे उसके परमाणु क्रमांक को निकाला जा सकता है, मैं सारी चीज़ों को इन डिटेल बताऊँगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है बच्चे। अब समझो मेरे पीछे का लॉजिक क्या था कि जेईई नीट अगर तैयारी करना है, मैं उस हिसाब का, उस लेवल का पढ़ाऊँगा। और आपका अब एक नई इंडिया की शुरुआत है, तो नई इंडिया में सारे लोग थोड़ा सा कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। सब वही सर, एसएससी की तैयारी, जेडी की तैयारी क्या करते हो आप लोग, दिक्कत बन जाएगा। आप एसएससी नहीं, आप पहले उस चीज़ को समझो कि पूरे इंडियंस में कितनी वैकेंसी है। आप जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, मेरी बात को ध्यान सुनिए, जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पर सक्सेस जल्दी नहीं मिलेगी। जहाँ पर भीड़ कम होगी, थोड़ा रास्ते से हट के चलो यार, अकेले चलो, भीड़ में सहारा मत बनो। भीड़ सहारा देगी, भीड़ सहारा देगी लेकिन पहचान छीन लेगी। इस वजह से भीड़ का सहारा ना बनो, आप भीड़ से थोड़ा बाहर होकर चलो। जहाँ पे भीड़ कम होगी, जहाँ पे भीड़ कम होगी, वो हाई लेवल का होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो चीज़ महंगी होती है, जो चीज़ कठिन होता है, वहाँ पे भीड़ कम होती है। जो चीज़ सरल होता है, जो चीज़ आसान होता है, जो चीज़ बहुत सस्ता होता है, वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। तो आप थोड़ा सा अलग चलो, भीड़ जहाँ कम हो वहाँ पर कोशिश करो, और थोड़ा कुछ बड़ा करने की कोशिश करो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।